बांग्लादेश में शुरू हुआ विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज ना रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां बांग्लादेश में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुओं की आवाज उठाई है और अब क्या वो अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे चुनाव लड़ेगी और लड़ेगी तो जीतेगी या वो चुनाव लड़ पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास और उसके बाद अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। देश में लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए अब चुनाव में एक ऐसी पार्टी एंट्री करने जा रही है जिसने दावा किया है कि वो हिंदुओं की आवाज बनेगी। देश में फरवरी में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई है। इस पार्टी का नाम बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी यानी कि BMJP है, जिसने इस साल अप्रैल में चुनाव के लिए अपना पंजीकरण कराया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह पार्टी राष्ट्रीय संसद यानी कि जातीय संसद की 300 में से 91 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उसे 40 से 45 सीटें जीतने की उम्मीद है। पार्टी के अध्यक्ष स्वीकृति कुमार मंडल ने कहा कि उनकी पार्टी उन क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है जहां हिंदू मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। पार्टी का ध्यान हिंदू वोट बैंक पर है। अब आपको बताते हैं कि किन इलाकों में वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुना है जहां अल्पसंख्यक आबादी खासकर हिंदू वोट बैंक 20% से लेकर 60% तक है। सोमवार की समय सीमा से पहले नामांकन दाखिल करने की जल्दबाजी के बीच मंडल ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित महसूस करना बेहद जरूरी है ताकि वो बिना डर के बाहर निकलकर वोट कर सके। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनकी पार्टी किसी भी मुख्य धारा की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार है, चाहे वो तारिक रहमान की BNP हो या फिर जमाते इस्लामी। मंडल ने कहा, इन पार्टियों के साथ गठबंधन होने से अल्पसंख्यक बिना किसी बदले के डर के अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। आवामी लीग अब हमारी लिस्ट में नहीं है और BMJP ही प्रताड़ित हिंदुओं की एकमात्र आवाज है। पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे तो पार्टी किस एरिया से किसको उतारेगी, इन सवालों पर मंडल ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों के नाम 1 या 2 दिन में तय कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शनिवार तक सभी नामांकन दाखिल कर दिए जाएंगे। साथ ही मंडल ने भारत को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा, भारत को ढाका के प्रति अपना रुख बदलना चाहिए और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग का समर्थन करने के बजाय सिर्फ हिंदू मुद्दे का समर्थन करना चाहिए। मंडल ने कहा, अगर भारत आवामी लीग समर्थक रुख से हटता है तो बांग्लादेश की मुख्य धारा की पार्टियां इसे गंभीरता से लेंगी। भारत को यह समझना चाहिए कि BMJP ही अल्पसंख्यकों की एकमात्र आवाज है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के रुख में बदलाव से नई नीति को लेकर बांग्लादेश की सोच में भी बदलाव आ सकता है। यह आरोप लगाया कि आवामी लीग ने सत्ता में आने के लिए भारत का इस्तेमाल किया है। तो वहीं अब आपको बताएंगे कि पार्टी के एजेंडे क्या हैं। पार्टी के दरअसल 5 सूत्रीय एजेंडा है। एक, धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के लिए काम करना, देश को 5 प्रांतों में बांटकर संघीय व्यवस्था का लागू करना, प्रत्येक प्रांत के मौलिक और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना, पाठ्य पुस्तकों में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक सोच के आधार पर बदलाव करना, अल्पसंख्यकों के लिए समान और न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित करना। ये 5 सूत्रीय इनके फंडामेंटल्स हैं। वहीं मंडल ने कहा कि पार्टी भेदभाव से मुक्त एक सामाजिक व्यवस्था बनाने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शासन के दौरान बना एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट अब हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाखों एकड़ हिंदू जमीन छिन चुकी हैं और संपत्ति पर कब्जा हुआ है। निजी दुश्मनी, जबरन धर्मांतरण और पूजा स्थलों में आगजनी जैसी घटनाओं के कारण अनगिनत परिवार बर्बाद हो चुके हैं। ये सब रोज की घटनाएं बन गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में करीब 2.5 करोड़ हिंदू रहते हैं और वो यहीं बने रहेंगे। उनका कहना था कि मुख्य धारा में रहना ही समाधान हो सकता है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदू आबादी अच्छी खासी संख्या में है। पहले वो आवामी लीग का समर्थन करते थे। अगर उन्हें हमारे लिए वोट डालकर बाहर आना है तो मुख्य धारा की किसी पार्टी को हमारे साथ गठबंधन की घोषणा करनी होगी। तो एक नई पार्टी जो हिंदुओं की आवाज़ बनकर उठी है, देखना होगा कि उसका क्या कुछ होता है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।